हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है जीए एकेडमी में। आप सभी लोग बहुत लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे, तो वो घड़ी आ चुकी है। पटवारी की भर्ती आ चुकी है, लेकिन वैकेंसी कम रहेगी क्योंकि सीएम ने ऐलान करा है कि जो 1 लाख पदों की भर्ती होगी वो 3 सालों में हम कंप्लीट करेंगे। इस वजह से पोस्ट कम हो सकती है, लेकिन आपके तैयारी में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, ठीक है ना। तभी तो बात कर लेते हैं ये नोटिफिकेशन की, फिर उसके बाद डिटेल में चर्चा करेंगे क्या करना है, कैसी तैयारी करनी है, ठीक है ना। समूह ग्रुप 2 एंड उप समूह 4, सहायक संपरीक्षक, सहायक जनसंपर्क अधिकारी, सहायक नगर निवेशक, सहायक राजस्व अधिकारी और सहायक अग्निशामक अधिकारी और समकक्ष पदों की सीधी भर्ती एवं बैकलॉग भर्ती तथा भू अभिलेख राजस्व विभाग के अंतर्गत पटवारी के पद हेतु संयुक्त भर्ती परीक्षा 2022 के संबंध में। तो मुझे लगता है ये शायद 200 मार्क्स का हो सकता है आपका क्वेश्चन पेपर। उसके अकॉर्डिंग ही मेरिट बनेगी, क्योंकि इन्होंने पटवारी को इंक्लूड कर दिया है। और भी जो, क्योंकि ग्रुप 2 है तो ग्रुप 2 में 200 ही क्वेश्चंस रहते हैं, है ना। ये पटवारी ग्रुप 3 है, लेकिन इन लोगों का कंबाइंड मेरिट बनेगा। उसके अकॉर्डिंग ही आपका जो है, मतलब आपके स्कोर के अकॉर्डिंग आपको वो ये पद मिल जाएंगे, ठीक है ना, जो पद हैं। तो चलो देख लेते हैं कब से स्टार्ट होंगे फॉर्म भरना। 5 जनवरी से और 19 जनवरी तक लास्ट डेट रहेगी। ऑनलाइन माध्यम से एग्ज़ाम होगा, इस बात का ध्यान रखें। मोस्टली फ़ीमेल बहुत होशियार रहती हैं, लेकिन उन्हें कंप्यूटर ऑपरेट करते नहीं आता, तो कहीं ना कहीं उनके मार्क्स कम हो जाते हैं, एक्यूरेसी कम रह जाती है और हड़बड़ाहट बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो जो भी फीमेल चाहती हैं कि हमारा मतलब गवर्नमेंट जॉब लगे, तो एटलीस्ट उन्हें मतलब थोड़ा सा हैंडली होना पड़ेगा पीसी के लिए, ठीक है ना। आवेदन पत्र में संशोधन करने की तिथि कब से रहेगी? 5 जनवरी से लेकर के 24 जनवरी तक, ठीक है। और एग्ज़ाम जो डेट रहेगी 15 मार्च से, ठीक है। 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम होगा, और जो कि 9 बजे से लेकर के 12 बजे तक के बीच में रहेगा। एक शिफ्ट 3 घंटे का समय मिलेगा। जो दूसरा शिफ्ट रहेगा उसमें 2.5 घंटे का 2.5 घंटे मतलब दोपहर 2:30 से लेकर के 5:30 तक का समय रहेगा, है ना, शाम 5:30 तक, और 3 घंटे का समय मिलेगा। तो मतलब यही है कि आपको तैयारी ऐसी रखनी है, आपके पास समय काफ़ी है ना। दिसंबर है, जनवरी है, फरवरी है, कम से कम आपके पास 3 मंथ्स हैं। तो उसमें आप अच्छा काम कर सकते हो, मतलब अच्छी स्टडी कर सकते हो। मैं आपको बता दूंगी कैसे पढ़ना है, कौन सी बुक यूज़ करना है, और कैसे आपका अपना बेस्ट देना है, क्योंकि आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है ना, आपको पीएचडी नहीं करना उस सब्जेक्ट में। तो मैं बता दूंगी कैसे प्रिपरेशन करना है, कौन कौन सी बुक से पढ़ना है, ये सारा कुछ बता दूंगी, जिससे कि आपको कहीं ना कहीं फ़ायदा होगा और उससे आपको मार्क्स भी अच्छे मिलेंगे, ठीक है ना। परीक्षा के शहर रहेंगे भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, नीमच, रतलाम, मंदसौर, सागर, सतना, खंडवा, सीधी और रीवा। और क्या नहीं है ना, जितने भी हैं परीक्षा के शहर, उनमें से जो भी आपका शहर होगा वो चूज़ कर लेना। और अभी उपलब्ध नहीं की गई है, पूरा फुल नोटिफिकेशन अभी उपलब्ध नहीं किया गया है। जल्द से जल्द जारी हो सकता है नोटिफिकेशन, मतलब वेबसाइट पे नोटिफिकेशन, ठीक है। तो आप कहाँ से नोटिफिकेशन देखोगे? www.peb.mponline.gov.in के माध्यम से जा कर के वहाँ से आप रूल बुक डाउनलोड कर सकते हो। अब हम बात कर लेते हैं परीक्षा शुल्क की। तो 500 परीक्षा शुल्क लगेगा, ठीक है। उसके बाद जो यूआर चाहे वो अदर स्टेट के हों, चाहे वो मध्य प्रदेश के डोमिसाइल हैं उनके पास, तो भी वो उनको 500 रुपीज़ ही देना पड़ेगा। इवन ईडब्ल्यूएस को भी 500 रुपीज़ देना पड़ेगा। ईडब्ल्यूएस वालों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग अपनी बात रखें, मतलब ज्ञापन दे कि जिससे कि आपको परीक्षा शुल्क में छूट मिले। नहीं तो क्योंकि विधानसभा चुनाव होने के बाद फिर कुछ नहीं होगा, है ना। वैसे ही आपको 500 रुपीज़ देना पड़ेगा। कहीं ना कहीं आपको, आप इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन है, तो उसी तरीके से आपकी हेल्प भी होनी चाहिए। मतलब आपको पैसे परीक्षा शुल्क में भी कमी लेके आना चाहिए सरकार को। ऐसा कुछ चल भी रहा है, देखो क्या होता है, ठीक है। यदि ऐसा हो गया तो बहुत अच्छा रहेगा। आप लोग अपने एफर्ट्स लगाओगे तो परीक्षा जो शुल्क है वो भी कम हो जाएगा। जो एससी हैं, एसटी हैं, या अन्य पिछड़ा वर्ग हैं, या दिव्यांग हैं,
जो कि डोमिसाइल होना चाहिए मध्य प्रदेश का, ठीक है, तो उनको 250 रुपये देना होगा। पोर्टल चार्ज 60 रुपीज़, है ना। यदि आप अतिरिक्त रजिस्टर्ड सिटीजन यूज़र के माध्यम से लॉगिन कर फॉर्म भरने का पोर्टल से 20 रुपीज़ होगा। और जो बैकलॉग भर्ती होगी उनके लिए कोई शुल्क नहीं होगा। ये जो बैकलॉग जो भर्ती होती है वो SC ST या OBC के लिए होती है। क्या होता है कि इनके पद जब आते हैं तब इनके पद नहीं भर पाते हैं जनरल भर्ती में। तो अब जनरल भर्ती मतलब एक जैसे भर्ती आई कोई, ठीक है ना, अब उसमें SC ST या OBC उतने कैंडिडेट नहीं मिले जितनी सीटें खाली थी, है ना। तो उसके नेक्स्ट ईयर में वो वैकेंसी ऐड हो जाती हैं बैकलॉग में कि उनकी जो मतलब जो उनकी पोस्ट वहाँ खाली है तो वो भरना है ना, वो कहलाती है बैकलॉग भर्ती। जो बची हुई सीटों को भरना बैकलॉग भर्ती कहलाती है, ठीक है ना। इसी तरीके से ऑल द बेस्ट, मैं आपको सिलेबस बता दूंगी कैसे पढ़ना है, क्या करना है, ओल्ड पेपर भी अपलोड कर दूंगी। ऑल द बेस्ट, है ना। और आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, मतलब मन भटकाना नहीं है कि कैसे प्रिपरेशन करें। बुक सीमित रखना है, प्रैक्टिस सेट सबसे ज़्यादा लगाना है ना। जितनी बुक सीमित रहेंगी उतना अच्छा आपका रिजल्ट रहेगा, और जितना प्रैक्टिस लगाओगे उतना अच्छा आपका ब्राइट रहेगा, है ना, ब्राइट मार्क्स आएंगे। और कभी भी इंसान के उसमें अनलकी हो जाता है, वो बात दूसरी है, लेकिन जो प्रैक्टिस करेगा, जो अच्छे से स्टडी करेगा, उसका सिलेक्शन होगा, ठीक है। थैंक यू।